हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स व्याख्यान में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं, जो कि 19 फरवरी की है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, भारत छोड़ो और उसके बाद। कहते महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। द्वितीय युद्ध के बाद गांधी जी ने आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। ठीक है बेटा, गांधी जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि अहिंसक ढंग से आंदोलन करते रहें और करो मरो के सिद्धांत पर या तो आज़ादी लेकर रहेंगे या मर जाएंगे। ठीक, गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। ठीक है, गांधी और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी यह आंदोलन करो भारत छोड़ो आंदोलन फैलता चला गया। भारत और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये बर्बर इसको कुचलने के लिए बर्बरतापूर्वक सभी रास्ते अपनाए थे, दमन पूर्वक, लेकिन फिर भी ब्रिटिश इस आंदोलन से ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर बेटा, पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश में पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा कि अब ये पारित क्यों किया कि मुसलमानों के लिए अलग राज्य हो, क्योंकि उन्हें डर लगा कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, यानी कि कम है, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। और कोई भी लोकतांत्रिक संरचना होती है तो उन्हें हमेशा गौण यानी कि निम्न दर्जे की भूमिका। ठीक है, उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिले। उन्हें यह भी डर था कि हो सकता है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिले, लीडरशिप ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। 1937 के अंदर संयुक्त प्रांत के अंदर मुस्लिम लीग सरकार बनाना चाहती थी कांग्रेस के अंदर, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। ठीक है बेटा, 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। उसके बाद बेटा कैबिनेट मिशन, कहता मार्च 1947 में कैबिनेट मिशन यानी कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस 3 सदस्यीय परिसंघ को क्या कहते हैं बेटा? कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, यानी कि भारत का बंटवारा ना हो, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। और मुस्लिम बहुल जो जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ कुछ स्वतंत्रता दी जाए उन्हें, और ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के प्रावधानों के कुछ प्रावधानों से सहमत नहीं थे। इसके अंदर कुछ प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के, उससे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही सहमत नहीं। अब देश का विभाजन अवश्यभावी था, यानी कि अब देश का विभाजन होना तय हो गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया पाकिस्तान के लिए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से
बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ठीक है, आज़ादी तो मिली लेकिन विभाजन और हिंसा जो हुई उसकी पीड़ा भी रहेगी बेटा। प्रश्न 1 कहता भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। तो देखते बेटा इसका आंसर किस प्रकार फैला। कहता गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया, इसके बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन फैलता गया। ठीक है बेटा, गांधी जी ने आह्वान किया था भारतीय जनता से कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अहिंसक ढंग से संघर्ष करते रहें, और जैसे ही आह्वान किया गया गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया, इसके बावजूद भी आंदोलन क्या हो गया, फैलता चला गया। ठीक बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने दिया है। उत्तर दो बेटा। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग इसलिए की क्योंकि उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, यानी कम तादाद में हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, यानी कि निम्न दर्जे की भूमिका, यानी कि कोई अधिकार उन्हें नहीं होगा, यह निभानी पड़ेगी। उनको यह भी था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए, और उन्हें यह भी डर था कि हो सकता है, ये संभावना है कि मुसलमानों को लीडरशिप ही ना मिल पाए। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये डर था, इस कारण जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसके क्या प्रस्ताव थे। कैबिनेट मिशन का गठन बैठा किस लिए किया गया था, ताकि वो जान सके जो मांग की जा रही हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ से, उनका औचित्य क्या है, वो लीगल है भी या नहीं। तो देखिए बेटा इसका आंसर, मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने मुस्लिम लीग की मांगों के औचित्य को समझने, ठीक है, और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए 3 सदस्यीय परिषद भारत भेजा गया। ये जो 3 सदस्य परिषद भारत भेजा था बेटा, इसी को कहते हैं हम क्या, कैबिनेट मिशन। इस परिषद यानी कि कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, यानी कि भारत का बंटवारा ना हो, और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में को कुछ स्वायत्तता देते हुए, और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता यानी कुछ आत्मनिर्भरता देते हुए उन्हें ढीले ढाल संघ के रूप में संगठित किया जाए। ठीक है, उन्हें ढीले ढाले संघ के रूप में क्या किया जाए, थोड़ा संगठित किया जाए, ये सोचा था। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहते कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया था बेटा, क्योंकि वे कैबिनेट मिशन के कुछ प्रावधानों से सहमत नहीं थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही सहमत नहीं थे। कुछ प्रावधान ऐसे कर रखे थे कैबिनेट मिशन ने जिस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके प्रस्ताव क्या कर दिया था, ठुकरा दिया। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।